रही है। कई जगह से तस्वीरें सामने आई हैं, कई जगह दफ्तरों में आग लगाई गई है और अभी भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भीड़ पुलिस स्टेशन पर हमला करने पहुंची, तोड़फोड़ की और उसके बाद पूरे पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो पूरी इमारत आपको नजर आ रही है, दरअसल ये एक पुलिस स्टेशन है जो आग के हवाले कर दिया है लोगों ने। लोगों में बेहद नाराजगी है। जो हालात, आर्थिक संकट जिस तरह से गहराया हुआ है, लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं देश में और सरकार कुछ नहीं कर पाई इतने दिनों में, इसलिए नाराजगी अब इस तरह से सरकारी इमारतों लोगों पर फूट रही है। कई नेताओं के घरों में आग लगा दी गई है। कई जगह अधिकारियों को पीटा गया है। एक सांसद की भी इस दौरान मौत हो चुकी है। श्रीलंका में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं और अब बेकाबू भीड़ जगह जगह पर नेताओं को भी निशाना बना रही है। कई जगह सरकारी इमारतों को, नेताओं के दफ्तरों को और घरों को आग के हवाले करने की खबरें सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूर्व वित्त मंत्री हैं जिनके घर को आग के हवाले कर दिया लोगों ने। बासिल राजपक्षे के घर पर गुस्साए लोगों ने हमला किया। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रीलंका में शूट एट साइट, सड़क पर संग्राम, कब थमेगा कोहराम। श्रीलंका में बिगड़ते हालात को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। ये आदेश देश की तीनों सेनाओं को दिया गया है। श्रीलंका में लागू कर्फ्यू को 12 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं सड़कों पर जारी हिंसक प्रदर्शन अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। मौजूदा सरकार से नाराज लोगों का गुस्सा अब अधिकारियों समेत दूसरे लोगों पर भी फूटने लगा है। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मंगलवार को लोगों से हिंसा और बदले की कार्रवाई को रोकने का आग्रह किया। राजपक्षे ने देश के समक्ष राजनीतिक और आर्थिक संकट को दूर करने का संकल्प लिया, लेकिन उनकी इस अपील का जमीन पर कोई असर नहीं दिख रहा है। कभी दुनिया भर में अपने खूबसूरत तटों के लिए जाने जाने वाला श्रीलंका आज जल रहा है। सड़कों पर दंगाइयों की भीड़ है और सत्ता पक्ष के नेता अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। राजपक्षे भाइयों के प्रति लोगों में कितना आक्रोश है, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। लोगों ने उनके पिता की मूर्ति को भी नहीं बख्शा। भीड़ ने मूर्ति पर ऐसा गुस्सा निकाला कि मिनटों में सब तबाह हो गया। पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे के घर पर भी लोगों ने हमला किया और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये तस्वीरें आम लोगों के गुस्से को समझने के लिए काफी हैं। कभी जो सत्ता के शीर्ष पर थे, आज छिप रहे हैं। सरकार के नेताओं और मंत्रियों के घरों पर तो लोगों का गुस्सा सबसे पहले फूटा, लेकिन अब पुलिस और सरकारी इमारतों पर भी हमले हो रहे हैं। हिंसा में अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। हालात इतने खराब हैं कि पुलिस भी अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। इस पुलिस स्टेशन को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। श्रीलंका में हिंसा के बाद मलबे को पुलिस हटाने में लगी है, लेकिन हालात अब भी काबू में नहीं। ये मलबा तो कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन देश को फिर से खड़ा होने में सालों लगने वाले हैं। सेना के एक्शन में आने के बाद अब देखना यह है कि क्या श्रीलंका में हिंसा काबू में आ पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो श्रीलंका में हालात बेहद बेकाबू है और दबाव के चलते आखिरकार प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ और अब यह जानकारी सामने आई है कि उन्होंने परिवार के साथ देश छोड़ दिया है। तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गृह युद्ध के बीच राजपक्षे हुए छूमंतर। परिवार समेत राजपक्षे ने छोड़ा कोलंबो। पूरा श्रीलंका सड़क पर। एक तरफ कंगाली, दूसरी तरफ हिंसा। श्रीलंका के हालात बदतर हो चुके हैं। श्रीलंका में लोगों के भयंकर आक्रोश के बाद आज इस तस्वीर ने सभी को हिला दिया।
अपनी जान बचाकर महिंदा राजपक्षे, जो श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं, एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर छूमंतर हो गए। कल इस्तीफा दिया और आज राजपक्षे ने सेना के नेवल बेस में जाकर शरण ले ली। उनकी जान को खतरा देखते हुए सेना ने राजपक्षे और उनके परिवार को नौसैनिक बेस में छिपा दिया। इससे पहले कल प्रदर्शनकारियों की उग्र भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री के घर को घेर लिया और फिर उनके पैतृक घर को भी आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि राजपक्षे को सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से देश के पूर्वोत्तर इलाके में बने नौसैनिक अड्डे त्रिंकोमाली में ले जाया गया, जो कोलंबो से 270 किलोमीटर दूरी पर है। श्रीलंका में इस वक्त हजारों की तादाद में सैनिकों और पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है और कर्फ्यू लागू है। महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद भड़की हिंसा में अब तक करीब 200 लोग घायल हो चुके हैं और 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महिंदा राजपक्षे को तो किसी तरह कोलंबो से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन श्रीलंका में कत्लेआम मच चुका है। राजपक्षे के बाद अब राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। प्रदर्शनकारी बेकाबू होते जा रहे हैं। पुलिस कंट्रोल करने के लिए हवा में गोलियां चला रही है। 10 पेट्रोल बम प्रधानमंत्री आवास के अंदर फेंके गए। 1948 में आजादी के बाद से देश सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहा है। आक्रामक प्रदर्शनकारी राजपक्षे की नीतियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। यूएन महासचिव ने कहा, बातचीत के जरिए समाधान खोजे। राष्ट्रपति ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि जो कुछ प्रदर्शनकारी कर रहे हैं वो अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। वहीं राजधानी कोलंबो में पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो की कार सहित झील में फेंक दिया गया। अब तक 12 से ज्यादा मंत्रियों के घर जलाए जा चुके हैं। डीआईजी को दौड़ा कर पीटा गया। एक एमपी को मौत के घाट उतार दिया गया। ये कत्लेआम मचा हुआ है श्रीलंका में। भारत भी श्रीलंका संकट पर निगरानी बनाए रखे हुए है। श्रीलंका में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। कोलंबो में मंगलवार को भीड़ ने पश्चिमी प्रांत के सीनियर डीआईजी देशबंधु तेनाकून पर हमला कर दिया। बाद में उनकी गाड़ी में भी आग लगा दी गई। श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्ते भारत की करेंगे शुरुआत, दिखाएंगे